वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनलाइन स्कूल। आज हम शशम जमात की तारीख और शहरियत इस किताब से तारीख का सबक नंबर 11 कदीम भारत और दुनिया इस सबक के सवाल व जवाब देखेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाना ताकि अगली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं सबक नंबर 11 कदीम भारत और दुनिया सवाल व जवाब। सवाल नंबर 1 है पहचानिए तो भला। इसका पहला है रोमन बनावट की चीज़ें बरामद होने का मकाम, तो उसका नाम हमें यहाँ पर लिखना होगा। तो इसका सही जवाब है महाराष्ट्र में कोल्हापुर और तमिलनाडु में अरिकामेटू। नंबर 2 कुषाण के अहद में भारत में एक नए तर्ज फन का आगाज हुआ, तो इस तर्ज का नाम लिखना होगा। तो इसका सही जवाब है कंधार तर्ज। नंबर 3 महावंश और दीपवंश किताबों की जुबान, तो इसकी जुबान का नाम हमें लिखना होगा। तो इसका सही जवाब है पाली। नंबर 4 पुराने ज़माने के वो ममालिक जहां बुद्ध मजहब की इशाअत हुई, तो इसका सही जवाब है जापान, कोरिया, वियतनाम, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया वगैरह। तो इस तरह सवाल नंबर 1 हल करना होगा। अब सवाल नंबर 2 है गौर करके लिखिए। इसका नंबर 1 है जुनूब मशरिकी एशिया पर भारतीय तहजीब के असरात दिखाई देते हैं, तो एक तरह से हमें इसकी वजह लिखनी होगी। तो इसका जवाब इस तरह लिखना होगा पहली सदी ईस्वी में जुनूब मशरिकी एशिया के मुल्कों में भारत नज़ाद लोगों की छोटी छोटी हुकूमतें कायम थी। इन हुकूमतों की वजह से भारत के रक्स, ड्रामे, फ़नून, तहजीब का असर बढ़ता गया, मंदिर तामीर हुए। इस तरह जुनूब मशरिकी एशिया पर भारतीय तहजीब के असरात दिखाई देते हैं। अब उसी का नंबर 2 है चीन में बुद्ध मजहब के इशाअत में तेज़ी आई, तो इसका जवाब लिखना होगा पहली सदी ईस्वी में चीनी शहंशाह मिंग की दावत पर बुद्ध भिक्खु, धर्म रक्षक और कश्यप मातंग चीन गए। उन्होंने कई भारतीय बुद्ध किताबों के चीनी ज़ुबान में तर्जुमे किए। इस वजह से चीन और भारत के मजहबी ताल्लुकात कायम हो गए और चीन में बुद्ध मजहब की इशाअत में तेज़ी आई। अब सवाल नंबर 3 है आप क्या करेंगे। आपको अपने पसंदीदा मशगले को अंजाम देने का मौका हाथ आए तो आप क्या करेंगे। ये जो सवाल है ये आज़ादाना जवाब वाला सवाल है। आप लोगों को ये अपने तौर पर लिखना होगा क्योंकि हर एक का मशगला मुख्तलिफ होता है, हर एक की पसंद नापसंद मुख्तलिफ होती है। लेकिन फिर भी मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर ये जो जवाब लिखा हुआ है इसी तरह से आप लोगों को अपना जवाब लिखना होगा। तो इसका जवाब है मुझे घूमना फिरना पसंद है। मेरे इस शौक़ को मेरे वालिदैन ने बढ़ावा दिया, दोस्तों ने साथ दिया, तो मैं नए नए मकामात देखूंगा, वहाँ की अवामी ज़िंदगी के तजुर्बात हासिल करूँगा। किले महाराष्ट्र की शान है, अपने दोस्तों के साथ इन किलों की सैर करूँगा। समंदरी किले, पहाड़ी किले, ज़मीनी किले देखूँगा। महाराष्ट्र में कई पुराने गार हैं, इन गारों में जो खूबसूरत नक्काशी की गई है और जो तस्वीरें बनाई गई हैं उनका नज़ारा करूँगा। जंगलों में जाकर जानवरों और परिंदों को उनके कुदरती ठिकानों पर देखूँगा। जानवरों और परिंदों के मामिन की सैर करूँगा। मैं न सिर्फ अपने महाराष्ट्र बल्कि अपने मुल्क भारत को अपनी आंखों से देखूंगा। तो इस तरह आप लोगों को अपने ख्यालात वहाँ पर लिखने होंगे। मैंने यहाँ पर ये सिर्फ मिसाल के तौर पर लिखा हुआ है। अब सवाल नंबर 4 है तस्वीर को बयान कीजिए। सबक में दी हुई अफगानिस्तान के हुड्डा नामी मकाम पर स्तूप पर कंधार तर्ज की संग तराशी का मुशाहिदा करके तस्वीर को बयान कीजिए। तो आपकी दरसी किताब में सफ़ा नंबर 54 पर ये तस्वीर आप लोगों को नज़र आएगी। अफगानिस्तान में हुड्डा के मकाम पर स्तूप पर कंधार तर्ज की संग तराशी। इस तस्वीर का आप लोगों को बगौर मुशाहिदा करना है और इस तस्वीर के बारे में मालूमात देनी है, बयान करनी है। इसे तहरीरी तौर पर नहीं लिखे तो भी चलेगा, आप चाहें तो लिख भी सकते हैं। तो ये जवाब आप लोगों को अपने आप ही हल करना है। अब अगला सवाल है सवाल नंबर 5 मज़ीद मालूमात हासिल कीजिए। नंबर 1 कंधार तर्ज, तो इसका जवाब मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है सिकंदर के भारत पर हमला करने के बाद भारतीयों का यूनानियों से ज़ब्त बढ़ा। यूनानी मुजस्समा साजी के फ़न के ज़ेर असर कुषाण दौर में भारत में एक नए तर्ज फ़न को उरूज हासिल हुआ। इसको कंधार तर्ज कहते हैं। इस तर्ज फ़न में ख़ास तौर पर गौतम बुद्ध की मूर्तियाँ तराशी गई। ये मूर्तियाँ बिलखसूस अफ़गानिस्तान के इलाके कंधार में दस्तयाब हुई, इसलिए
इस तर्ज को कंधार तर्ज कहा जाता है। अब उसी का नंबर 2 है रेशम शाहराह। तो इसकी मालूमात हमें लिखनी होंगी। इसका जवाब है कदीम ज़माने में भारत और चीन के दरमियान तिजारती ताल्लुकात थे। चीन में तैयार होने वाले रेशमी कपड़ों की भारत में जबरदस्त मांग थी। भारत के ताजिर उन रेशमी कपड़ों को मगरबी मुल्कों तक पहुंचाते थे। ये तिजारत खुश्की के जिस रास्ते से होती थी उसे रेशम शाहराह कहा जाता था। उसी रास्ते से चीनी बुद्ध भिक्खु फाहियान और ह्यूनसोंग भारत आए थे। अब सवाल नंबर 6 है, सबक में बयान किए हुए जुनूब मशरक़ी मुल्कों को नक्शे के खाके में दिखाइए। तो आप लोगों की दरसी किताब में सफ़ा नंबर 55 पर ये नक्शा आप लोगों को नज़र आएगा। इसी नक्शे के खाके में आप लोगों को जुनूब मशरक़ी मुल्कों के नाम लिखने होंगे। तो इसके लिए आपकी दरसी किताब का सफ़ा नंबर 56 पर जो जुनूब मशरक़ी एशिया के ममालिक ये पैराग्राफ लिखा हुआ है, इस पैराग्राफ में जिन मुल्कों के नाम हैं उन मुल्कों को आपको इस नक्शे में तलाश करके वहाँ पर निशान लगाना होगा। तो इस तरह से ये भी एक सरगर्मी पर मबनी सवाल है और एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये भी आप लोगों को अपने आप ही हल करना होगा। तो उम्मीद है आप लोगों को इस सबक के सवालात के जवाब समझ में आ गए होंगे। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।